अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान का सियासी बहरान आखिरकार अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है और कुद्दूस बिजंजो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। अपना पहला खिताब भी सूबाई असम्बली में उन्होंने किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट ऐलानात भी उन्होंने किए हैं और बलूचिस्तान के अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं कुद्दूस बिजंजो से कि जो मसाइल जाम कमाल के दौर में 3 सालों में हल नहीं हो सके थे, मुलाजमीन के मसाइल हैं, बरतरफ मुलाजमीन हैं, असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, और उनके हवाले से भी इन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए हैं। आज गुज़श्ता रोज़ सूबाई असम्बली में जो कार्रवाई हुई है उसके हवाले से बताऊंगा। और आज जो दिन शुरू हो गया है अभी सैटरडे का, तो आज स्पीकर का इलेक्शन होना है और जान जमाली का इम्कान है कि जान जमाली ही स्पीकर बनेंगे, क्योंकि जान जमाली के हवाले से बीएपी अपना फैसला कर चुकी है। कुद्दूस बिजंजो के साथ जान जमाली का भी फैसला कर दिया गया था कि कुद्दूस बिजंजो वज़ीर आला होंगे और जान जमाली जो हैं स्पीकर बनेंगे कुद्दूस बिजंजो की जगह पर। तो असम्बली का जो इजलास हुआ उसमें बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग हुई। डिप्टी स्पीकर ने चेयर किया सूबाई असम्बली के इजलास को। 39 वोट पड़े हैं, 65 में से 39 वोट कुद्दूस बेजंजो के को पड़े हैं। और बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, बीएनपी मैंगल है और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उनके साथ फिर एक आज़ाद रुकन है सरदार असलम रईसानी, नवाब असलम रईसानी। इन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इन्होंने न हिमायत में न मुखालफत में, क्योंकि मुखालफत में वोट कास्ट हो नहीं सकता था। कुद्दूस बिजंजो के मुकाबले में कोई उम्मीदवार था नहीं। बाकी जो जमातें थीं, इत्तेहादी जमातें, उन सब ने अपना वोट कुद्दूस बिजंजो को कास्ट किया है। 39 वोट पड़े हैं। तकरीबन इसी तरह क्या ये 23 अपोजिशन के अरकान हैं और बाकी हुकूमती अरकान हैं। तो बीएपी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी एएनपी असफंदियार वली की, जमहूरी वतन पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पीटीआई, इन्होंने वोट दिया है कुद्दूस बिजंजो को। और इनके साथ फिर अपोजिशन का एक वोट कुद्दूस बिजंजो को कास्ट हुआ है उनकी हिमायत में, उनको पड़ा है। वो है पीपल्स पार्टी के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी नून लीग के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े थे और वो एमपीए बने थे। अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। ये मसला अलग चल रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नाफिज होता है, लागू होता है, हो सकता है अगर नून लीग दरख्वास्त दे तो वो फिर उनको नशस्त खाली करनी पड़ेगी, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर नून लीग दरख्वास्त दे कि ये हमारी टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और अब ये हमारे पार्टी में नहीं रहे, इनको नाअहल करार दिया जाए या डी सीट किया जाए या इनको नशस्त बहरहाल खाली कर दी जाए, तो ये फ्लोर क्रॉसिंग का होता है। नून लीग ने इस पे अभी कोई फैसला नहीं अनाउंस किया, कोई इकदाम नहीं किया। अब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चलता रहता है सिलसिला। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के साथ, पीपल्स पार्टी नहीं रही, पीडीएम की जमातें जो हैं वो लातल्लुक रहीं इस वोटिंग के अमल से, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वोट कास्ट किया। तो 39 वोटों के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है मुंतखब हुए हैं कुद्दूस बिजंजो। उसके बाद कुद्दूस बिजंजो ने फिर शाम को हल्फ बर्दारी भी उनकी हुई। गवर्नर ने उनसे हल्फ लिया है और कुद्दूस बिजंजो ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे शौरे भी शुरू कर दिए हैं। जो ऐलानात किए हैं, इम्पॉर्टेंट ऐलानात असम्बली के फ्लोर पर, और बतौर नौ मुंतखब वज़ीर आला उन्होंने कुछ मुलाजमीन के जो
बहाल नहीं हुए, जो आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं अपनी बहाली के लिए, तो उनकी बहाली का भी ऐलान किया है। और जो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं वो भी दिसंबर तक फिल करने के लिए कहा है। उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं और ऐलान किया है कि दिसंबर तक असामियाँ भी खाली कर दी जाएंगी, नौकरियां लोगों को दी जाएंगी। और ये भी इंतज़ामिया को हिदायत की है कि मैं जहाँ से भी गुजरूँ तो मेरे लिए रोड रास्ते बंद न किए जाएं। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी जो इजाफी चेक पोस्टें हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान का मसला, क्योंकि चेक पोस्टों का मसला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बलूचिस्तान के लोग इस पर आवाज़ उठाते रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन जो हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चेक पोस्टें होने की वजह से उनको अपने ही सूबे में, अपने ही ज़िले में, अपने ही घर में उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो कुद्दूस बिजंजो ने गैर ज़रूरी और इजाफी चेक पोस्टें ख़त्म करने का भी ऐलान किया है। ये भी बहुत बड़ा ऐलान है। तो बहरहाल लोगों ने तवक्कुआत की हैं, बीएपी की इत्तेहादी जमातें हों या अपोजिशन की इवन जमातें हों, वो भी उन्होंने भी अखलाकी एक हिमायत, उन्होंने वोट चाहे नहीं दिया कुद्दूस बिजंजो के हक में, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया। ये भी एक तावन होता है एक तरह का कुद्दूस बिजंजो के साथ। और कुद्दूस बिजंजो को ये भी यकीन दहानी कराई है कि उनके साथ मुकम्मल तावन करेंगी अपोजिशन की जमातें, पीडीएम की जमातें, और जो उनके अच्छे इकदाम हैं उसमें उनके साथ तावन करेंगी। ज़ाहिर है सारे इकट्ठे थे, कुद्दूस बिजंजो के साथ अपोजिशन की जमातें इकट्ठे थीं और इन्होंने मिलकर जाम कमाल को हटाया है। अब जाम कमाल के साथ जो लोग खड़े थे वो सारे के सारे अब कुद्दूस बिजंजो के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और आज फिर स्पीकर का इलेक्शन होना है और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे स्पीकर के लिए। और फिर 12 शाम को जो है दोपहर के बाद 12 बजे के बाद फिर वो आज ही स्पीकर के लिए वोटिंग भी होगी। तो आज इजलास अलग बुलाया गया है स्पीकर के इलेक्शन के लिए गवर्नर की जानिब से। तो ये बहरहाल जो तकरीबन 2-2.5 महीनों से ये बहरान चल रहा था, मेरा ख्याल है कि 21 सितंबर को तहरीक एतमाद अपोजिशन ने जमा कराई थी, जितनी मुझे तारीख याद है, हो सकता है तारीख आगे पीछे मेरे से हो जाए, लेकिन मुझे इतना याद है कि 21 सितंबर को अपोजिशन ने जमा कराई थी। और उसके बाद हफ्ते के बाद तकरीबन जाम कमाल ने ही वापस कराई थी। बीएपी के अरकान और कुद्दूस बिजंजो और इन लोगों के ज़रिए के जाम कमाल ने 15 दिन लिए थे कि 15 दिन मुझे मोहलत दें और मैं 15 दिन में मसले मसाइल हल करूँगा। आपके रिजर्वेशन या तो जो नाराज़ अरकान हैं उनको मना लूँगा, या अगर नहीं मना सका तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, स्टेप डाउन कर दूँगा। ये उन्होंने यकीन दहानी करा के और अपोजिशन के लिए कहा कि अपोजिशन को फ़िलहाल कहें कि वो अपनी जो तहरीक अदम इत्तेमाद है वो वापस ले लें, ताकि क्योंकि तहरीक अदम इत्तेमाद अगर वापस न लेते अपोजिशन के अरकान तो फिर हफ्ते के बाद सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाना था और उसमें फिर तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग होनी थी। तो वोटिंग से बचने के लिए जाम कमाल ने ये हरबा एक इस्तेमाल किया था। जितने भी इकदाम किए लोगों को मनाने के लिए, उन्होंने सारे जुगाड़ प्रोग्राम ही किए थे। जाम कमाल ने हरबे ही इस्तेमाल किए थे जो गैर अखलाकी हरबे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये अखलाकियात कम अज़ कम ये इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप झूठ बोलें। आपने जाम कमाल ने पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया, छोड़ने का ऐलान किया, खुद ट्वीट किया, उससे मुकर गए कि भाई मैंने ट्वीट किया था, मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, इस्तीफ़ा नहीं दिया था। बाद में ये कहा, फिर 15 दिन लिए इनसे नाराज़ मेंबरान से कि 15 दिन मुझे दें, 15 दिन में एक न एक काम करूंगा, या इस्तीफ़ा दूंगा या फिर मना लूंगा।
تو 15 दिन के बाद भी वो बज़िद हो गए, मतलब मुकर गए, न मना सके लोगों को और न इस्तीफ़ा दिया। फिर उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए लोगों को लालचें देने के, वजारतें अच्छी अच्छी जो वजारतें हैं माल पानी वाली वो वजारतें देने के, और डराना धमकाना, इस्टब्लिशमेंट को बीच में लाना, वफाक को बीच में लाना, जितनी भी उन्होंने कोशिशें करनी थी वो की। कुछ तो उनका राइट है कि वो कोशिशें करते, लेकिन जब अक्सरियत उनको छोड़ गई और वाज़े अक्सरियत उनके खिलाफ खड़ी थी, उसके बाद भी वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद भी वो बज़िद थे कि भाई मैं ही वज़ीर आला हूँ और मेरे बग़ैर सूबा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, मेरे बग़ैर सूबा जो है वो तबाह हो जाएगा, नुकसान होगा सूबे का। वो अपने आप को ही अपने एक लाजिम मलजूम अपने आप को समझने लगे थे बलूचिस्तान के लिए। तो ये चीज़ें अखलाकियात इसकी इजाज़त नहीं दे रही होती कि जब आपके पास अक्सरियत न रहे, अक्सरियत आपके ख़िलाफ़ हो जाए, तो उसके बाद आप 4 बंदों के साथ खड़े हो जाएं, उधर 40 बंदे खड़े हों आपके मुकाबले में, आप फिर भी कहें कि भाई 40 खड़े हों, जितने भी खड़े हों, जमहूरी पार्टी भी कहला रहे हो, अपने आप को खुद को जमहूरी कहला रहे हो, लेकिन जमहूरी तरीका मानते नहीं थे। जमहूरी तरीका तो यही होता है ना कि भाई अक्सरियत का फैसला माना जाता है, आप अक्सरियत का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो वफाक ने, इस्टब्लिशमेंट ने दबाव डालकर आपको मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया, लेकिन अखलाकी तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नहीं पेश किया था जो पेश करना चाहिए था पहले ही। और सनाउल्लाह ज़हरी की भी मिसालें देते रहे कि भाई मैं सनाउल्लाह ज़हरी नहीं हूँ कि मैं 4 बंदों की वजह से इस्तीफ़ा दे दूँ, इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन आखिरकार उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और कुद्दूस बिज़ंजो साहब जो हैं वो दोनों दफ़ा, ये भी अजीब इत्तेफाक कहें कि दोनों दफ़ा वो 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा वज़ीर आला बने हैं और दोनों दफ़ा वो इख्तलाफात की वजह से बने हैं, और पार्टी के अंदर इख्तलाफात, अब ग्रुप बंदी की वजह से और हादसाती तौर पर, यानी प्लानिंग ज़ाहिर है एक होता है ना कि इलेक्शन लड़के आया और पार्टी ने बना लिया वज़ीर आला, ऐसा नहीं है। पहले भी वज़ीर आला बने थे तो सनाउल्लाह ज़हरी को हटाकर वज़ीर आला बने थे, और सनाउल्लाह ज़हरी नून लीग के थे उस वक़्त वज़ीर आला। इन्होंने बीएपी बनवाई और बीएपी बना के फिर सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना के और इन्होंने एक तब्दीली लाई, सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाए और उसके बाद फिर वो वज़ीर आला बने। इनका 2002 में से आगाज़ हुआ है, सियासत इनकी शुरू हुई है कुद्दूस बिज़ंजो साहब की। और जाम यूसुफ साहब जो थे, जाम कमाल के वालिद, मुशर्रफ दौर में वज़ीर आला थे, जिन्होंने पहली दफ़ा किसी वज़ीर आला ने 5 साला मुद्दत अगर पूरी की है बलूचिस्तान की तारीख़ में, तो वो जाम यूसुफ ही थे, जाम कमाल के वालिद, जिन्होंने 5 साल पूरे किए। बाकी किसी वज़ीर आला ने आज तक ये तारीख़ रही है कि 5 साला मुद्दत पूरी नहीं की। मुद्दत सिर्फ एक पूरी हुई है डॉक्टर अब्दुल मालिक और डॉक्टर अब्दुल मालिक की, लेकिन डॉक्टर अब्दुल मालिक की मुद्दत इस तरह पूरी हुई थी कि मुआहदे के तहत उनको 2.5 साल दिए गए थे, 5 साल नहीं दी गई थी। 2.5 साल के बाद सनाउल्लाह ज़हरी ने बनना था, क्योंकि नून लीग और नेशनल पार्टी का ये एग्रीमेंट था कि आधा टेन्यूअर जो है नेशनल पार्टी का वज़ीर आला होगा, तो आधा टेन्यूअर जो है नून लीग का होगा। तो उन्होंने जो उनको टेन्यूअर 2.5 साल का मिला था डॉक्टर अब्दुल मालिक को, उन्होंने सिर्फ अपना टेन्यूअर पूरा किया था। बाकी 5 साला जो असम्बली की मुद्दत होती है, हुकूमत की पूरी जो मुद्दत होती है, वो किसी ने भी बाकी पूरी नहीं की, जाम यूसुफ के अलावा। तो जाम यूसुफ साहब के साथ भी पंगा लिया था कुद्दूस बिज़ंजो ने, और कुद्दूस बिज़ंजो ने उस वक़्त कहा था कि भाई मुझे वज़ीर बनाओ, और ऐसी उस वक़्त भी बहरान पैदा किया था जाम यूसुफ के लिए कि भाई मुझे वज़ीर नहीं बनाएंगे तो आपकी वज़ारत आला भी चलने नहीं दूंगा। और शर्त रख दी थी
کہ اگر کل کی ڈیٹ میں مجھے وزیر اعلیٰ نہ بنایا گیا اور مجھے وزیر نہ بنایا گیا تو میں پھر آپ کی بھی وزارت اعلیٰ چلنے نہیں دوں گا. تو اتنا ان کو پریشرائز کیا، مجبور کیا کہ حلف لینا تھا گورنر نے. گورنر گئے ہوئے تھے چائنا کے دورے پہ، 2-4 دن کا دورہ تھا. تو وزیر اعلیٰ نے، جام یوسف صاحب نے گورنر کو ریکویسٹ کی خصوصی طور پر کہ آپ دورہ مختصر کر کے آ جائیں، آپ ان کا حلف اٹھا لیں، ان سے حلف لے لیں وزیر سے. تو گورنر کو دورہ مختصر کرنا پڑا تھا، اور گورنر ایک دن میں آئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی رات 11:59 سے پہلے میرا حلف ہونا چاہیے تھا، حلف ہونا چاہیے آج کی ڈیٹ میں. یہ قدوس بزنجو نے ان کے ساتھ یہ ان کو شرط رکھی تھی کہ نہیں تو پھر اگلا دن آپ کا بھی، آپ کی وزارت اعلیٰ کا بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح پھر رات کو 11:55 پہ ان کا حلف ہوا تھا. تو یہ اس طرح کی بھی جو ہیں سیاست کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے قدوس بزنجو اور لکی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ تو کھڑی ہوتی ہی ہے، لیکن تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ مطلب یہ بڑی بات ہے کہ اپنی جماعتیں جو ہیں، اپنی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ تو کھڑی ہیں ان کے ساتھ، یا اپنی جماعت کے لوگ تو کھڑے تھے. لیکن اپوزیشن کی جماعتیں جو تحریک عدم اعتماد، اگر ان کے درمیان اختلافات نہ ہوتے بی اے پی کے اندر تو شاید وہ بھی تحریک عدم اعتماد نہ لاتے. لیکن وہ بھی قدوس بزنجو کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور قدوس بزنجو جو ہے بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں. اب قدوس بزنجو کے پاس ظاہر ہے 1.5 سال کا وقت رہ گیا ہے. تو 1.5 سال میں قدوس بزنجو جام کمال کے 3 سال کے مقابلے میں کیا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، کیا وہ اقدامات ایسے کرتے ہیں جس سے بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کی احساس محرومی اور جو ختم ہو، کم ہو، یا جو توقعات ہیں لوگوں کی، عوام کی، وہ پوری ہوں. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.